आजकल हमारा मन थोड़ा सा एक बात से और व्यथित है। वैसे तो मैं विवाद में कभी बोलता ही नहीं, कितनी सारी चीजें हुई। अब लोग ये भी कहेंगे क्यों नहीं बोलते, आपको बोलना चाहिए। पर हमें एक बात पता है कि विवाद में पढ़ने से वो हल नहीं होने वाली है, इसलिए हम ज्यादा पढ़ते ही नहीं उसमें। पर अभी हमारे पीछे कई लोगों ने फोन भी किया, कई लोग बोले भी, बोले महाराज जी आपको बोलना चाहिए, बोलिए बोलिए। अभी कुछ जो हमारे आजकल के लोग हैं ना, कुछ वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले, अब वो वृंदावन की तरफ रुझान तो रखते हैं, पर रुझान किस लिए रखते हैं, उसमें भी व्यापारी दिखते हैं। कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपने वस्त्रों के बेचने के लिए हमारी ब्रज की लीलाओं का भाव रखा। एक विचार करो मन में, हरिराम व्यास जी की एक पंक्ति में लगभग हर कथा में गाता हूं, और उस पंक्ति में एक बात हरिराम व्यास जी कहते हैं, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। कमला यानी कि लक्ष्मी को भी किशोरी जी की स्वच्छंद बलैया लेने का अधिकार नहीं है। किशोरी जी भी जब उठ करके चली जाती हैं तो उनके अंकित चरण रज की बलैया लेती है लक्ष्मी। उन किशोरी जी को आप किस रूप में दिखा रहे हो? और ये फिल्म वाले लोग ये पहली बार नहीं, हमेशा ही करते हैं। राधा रानी के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, ठाकुर जी के नाम पर कुछ भी कहते हैं। पाप नहीं, ये महापाप की श्रेणी में आता है। असंख्य गौ हत्या का पाप लगेगा इन सब कार्यों को करने से, असंख्य ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा ठाकुर जी की लीलाओं को छेड़ने से। हमारे वृंदावन में कितने 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 भाव से किशोरी जी की सेवा। बिहारी जी विराज रहे हैं, किशोरी जी कहां है? गादी जी के रूप में ऊपर से घूंघट करके विराज रही हैं। राधा वल्लभ जी में चूड़ामणि के रूप में विराजमान है, घूंघट करके विराज रही हैं। राधा वल्लभ श्री राधा रमण जी में नाम रूप से विराजमान है, चूड़ामणि घूंघट करके विराज रही हैं। जहां किशोरी जी के दर्शन का अधिकार मुझको और आप सबको नहीं है, वहां किशोरी जी को किसी को भी किसी प्रकार के वस्त्र धारण करा करके आप स्वरूप प्रकट कर दो, ये अच्छा तो नहीं। और केवल वैसे तो कभी लीला सुनी नहीं, वैसे तो कभी कथा सुनी नहीं, वैसे तो वृंदावन भी नहीं आए हैं कभी, किशोरी को जाना नहीं, सखियों को जाना नहीं। उनसे पूछ लिया जाए कि अष्ट सखियों के नाम ही बता दो, नहीं जानते। अष्ट सखाओं के नाम ही बता, केवल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किशोरी जी और ठाकुर जी के भावों को ले रहे हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, कुछ नहीं कहेंगे। पर ये जो अष्ट सखियां हैं ना, और ये इनके चरणों के सदा दास बने हुए जो नक्षत्र आदि हैं, किसी दिन ये कुंपित हो गए तो ऐसे मुंह के बल गिरेंगे कि उठ नहीं पाएगा कोई। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भैया इस प्रकार की ठाकुर जी के भावों को छेड़छाड़ मत करो। हमारे वृंदावन में 40-40, 50-50, 60-60 साल व्यतीत कर देते हैं महापुरुष। मधुकरी पाते हैं, यमुना जल में स्नान करते हैं, सर्दी गर्मी कुछ भी हो फिर भी भोर में मंगला करने के लिए जाते हैं। इतना शुद्ध भाव ठाकुर जी और किशोरी जी के प्रति रखते हैं, तब भी जाकर के राधा तत्व को पहचान नहीं पाते। और आप लोग कभी कथा नहीं सुनते, कभी लीलाएं नहीं जानते, कभी वृंदावन नहीं आए, और सीधे केवल अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए ठाकुर जी का आश्रय लेते हैं। जितने भी युवा श्री किशोरी जी के आश्रित हैं, जितने भी युवा वृंदावन से जुड़े हैं, बड़े बूढ़ों को हम तंग नहीं कर रहे, युवाओं से कह रहे हैं, जितने भी युवा वृंदावन से जुड़े हैं, जितने वृंदावन के भाव से जुड़े हैं, वृंदावन का प्रसाद एक बार भी जिह्वा पर धारण किया है, किशोरी जी का नाम उच्चारण करते हैं, उर्धपुंड ब्रजरज अपने माथे से लगाते हैं, सब लोगों से हमारी प्रार्थना, आपका नाम जप, आपका व्रत, आपकी एकादशी, आपका वृंदावन आगमन सब व्यर्थ हो जाएगा यदि इसका विरोध नहीं किया तो। किशोरी जी के भाव में सब लोग आगे आइए।